नमस्कार, मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और हम आप तक खबर लेकर के आए हैं, हर अपडेट खबर प्रशासनिक और जनता की भी। हम बता दें, दरभंगा एसएसपी ने सभी पुलिस कर्मियों के अंदर के इम्यूनिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से पुलिस लाइन के सभी पुलिसकर्मियों को पीटी कराया। पीटी का मतलब यह है कि उनके शरीर में एनर्जी है, इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि जिसके बॉडी में इम्यूनिटी कम है ये वायरस उसको ज्यादा इफेक्ट कर सकता है और करता भी है। इसी के उद्देश्य से एसएसपी ने सभी थाना प्रभारियों को भी आदेश दिया है कि वो अपने थाना क्षेत्र में, थाना में जितने भी व्यक्ति हैं उनसे पीटी कराए, जितने भी पुलिसकर्मी हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे पीटी कराए ताकि उनके अंदर की इम्यूनिटी बनी रहे और बरकरार रह सके। हम बता दें, ये पुलिसकर्मी दिन रात आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं। एसएसपी खुद सड़कों पर, गलियों में, बस्तियों में जाकर के वहां की स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं। वो ये देखना चाह रहे हैं जो लोग आइसोलेशन में घर में रखे गए हैं, बंद किए गए हैं, वो पब्लिक प्लेस पर जा रहे हैं या नहीं। ऐसे लोगों का पब्लिक प्लेस पर जाना मना है और ऐसे लोग जाते हैं तो एफआईआर भी किए जाएंगे और एसएसपी ने भी किया है, एफआईआर करवाया भी है। और आपको बता दें, आप लोग जो सूचना दे रहे हैं, आप लोगों का भी नैतिक दायित्व बनता है और खासकर उन पंचायत प्रतिनिधियों का। कहा गया अगर आपके गांव में 8 या 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो बाहर से आए हैं तो वो अपने घर के अंदर आइसोलेट रहें, बंद रहें, घर के लोगों से भी दूर रहें। और फिर या स्कूल के अंदर आप उसे अलग अलग रूम में उसे रखा जाएगा, उसे बंद किया जाएगा, उसे खाना पहुंचाया जाएगा, ना उसे भागने की इजाजत है, ना उसे बाहर पब्लिक प्लेस में जाने की इजाजत है 14 दिनों तक। अगर वो जाता है तो निश्चित तौर पर उस पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। एसएसपी ने भी ऐसा निर्देश दिया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सभी आदमी पीटी कर रहे हैं, सभी पुलिसकर्मी पीटी कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह उनको जाना पड़ता है, कई लोगों से मिलना पड़ता है, कई लोगों की लाठियां चलानी पड़ती है, तो उन लोगों को इस तरह से निश्चित तौर पर सुरक्षित रहने की भी आवश्यकता है। इसलिए दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने सभी को पीटी करने का निर्देश दिया। इसके अलावा बता दें, दरभंगा प्रशासन पूरी तरह सजग है, तैयार है और सतर्क है। आपके लिए खाने का अगले 1 से 1.5 माह तक के राशन सामान सारे दरभंगा में उपलब्ध हैं। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सदर एसडीओ राकेश कुमार गुप्ता ने दरभंगा के बाजार समिति में जाकर उन सभी लोगों को कार्ड इश्यू किया है जो सामान को आपके आसपास के दुकानों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। बाजार समिति की सारी दुकानें खुली हुई हैं और सब कालाबाजारियों पर एसडीओ के द्वारा छापेमारी कर दी गई है, हिदायत दी गई है, वहां रेड चार्ट सटवाए गए हैं ताकि कोई भी व्यक्ति ज्यादा पैसा देकर सामान नहीं खरीदे। इसलिए आप लोग घबराए नहीं, जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। और आपको हम बता दें कि दरभंगा डीएम के निर्देश पर वैसे लोग जो गरीब हैं, जो स्टेशन पर रहते हैं, जो मंदिरों के आसपास रह रहे हैं, जिनको खाना देने वाला कोई नहीं है, वैसे लोगों को खाना पहुंचाने के लिए सदर एसडीओ अरुण सक्सेना के द्वारा देर रात सड़कों पर निकलकर खाना पहुंचाते हुए देखा गया है। और डीएम का आदेश भी है कि ऐसे व्यक्ति भूखा न मरे, भूखा न रहे, इससे लेकर के ऐसे व्यक्तियों की तलाश करके उन्हें खाना पहुंचाने की व्यवस्था है। अब हम जो कहना चाहते हैं जरा उसे गंभीरता से सोचिएगा। जिला प्रशासन, जिला पुलिस तो अपने तरह से कार्य कर रही है। आप क्या कर रहे हैं? क्या आप नियम को तोड़ते हुए, क्या ऐसा नहीं कि आप वायरस को बढ़ावा दे रहे हैं? और सबसे अहम बात हम उन दुकानदारों को कहना चाहते हैं, शर्म कीजिए। थोड़ा सा भी अगर आपके अंदर मानवता और नैतिकता है तो ज्यादा पैसा लेकर इस विपदा की घड़ी में और लोगों को सताइए मत, वरना यह पैसा आपके किसी काम में नहीं आएगा। जब पूरा देश विपदा से घिरा हुआ है, हमें शर्म महसूस होती है वैसे दुकानदारों को देखकर जो 40 रुपए 50 रुपए भिंडी की जगह 100 रुपए भिंडी बेचते थे, जो 50 रुपए टमाटर बेचते थे, जो आलू 20 रुपए बेचते थे, 22 रुपए तक बेचते हैं, 30 तक बेचे हैं, प्याज 40 से 50 रुपए तक केजी बेच रहे थे। जब पुलिस की डंडा चली और पुलिस ने, जब मिथिला न्यूज टीम खुद सिटी एसपी और डीएसपी के साथ जब लहरिया सड़क गुदरी पहुंची तो स्थिति समान हो गई। सभी को कहा गया कि अब प्याज 20 रुपए केजी बिक रहे हैं, अब आलू 15 रुपए 12 रुपए केजी बिक रहे हैं,
आपको बता दें भिंडी 50 रुपए केजी है, टमाटर 30 रुपए केजी है। सब्जियों के दाम 50% से भी ज्यादा नीचे कर दिए गए। ये जिला पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, इसलिए आप घबराए नहीं और वैसे दुकानदारों की सूचना दें ताकि ऐसे लोग जो मानवता के दुश्मन हैं वैसे लोगों पर न सिर्फ पुलिस डंडा बरसाए बल्कि ऐसे लोगों को जेल के अंदर जाना आवश्यक है। क्योंकि इस विपदा की घड़ी में लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, लोग अपना पेट काट करके दूसरे को खाना पहुंचाते हैं, अपने घर के सामान से दूसरे के बगल के लोगों को दूसरे को मदद करते हैं ताकि उसके घर का कोई व्यक्ति भूखा न रहे या उसे कोई समस्या न हो। अपना आधा किलो दूध में से दूध निकालकर दूसरे को देते ताकि वो भी चाय पी ले, उसके घर के बच्चे दूध पी ले। ऐसे में ये दुकानदार नैतिकता और मानवता के दुश्मन, ये देशद्रोही हैं जो ऐसे वक्त में, बुरे वक्त में 50 रुपए के सामान को 100 रुपए में बेचते हैं और जो पुलिस का डंडा पड़ता है तो फिर 50 रुपए पर आ जाते हैं। हमें ऐसे लोगों को भी बहिष्कृत करना है, सूचना देकर के उन्हें गिरफ्तार कराना है। दरभंगा पुलिस अपने तरीके से कर रही है और हमको बता दें कि देर रात तक गरीब और भूखे लोगों तक खाना पहुंचाने का काम किया जा रहा है। एसडीओ वैसे लोगों के कार्य शुरू कर रहे हैं जो गाड़ियों से आपके दुकान के आसपास क्षेत्रों में राशन का सामान पहुंचाया जा सके। इसके अलावा वार्ड पार्षदों को भी ये ड्यूटी दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र में जो दूध के दुकान है, जो किराना का दुकान है, वहां एक गोला जो 1 मीटर की दूरी पर हो और लोगों को बताए दूध या कोई भी सामान आप खरीदने जाते हैं तो आप एक दूसरे से दूरी बना के रखें। क्योंकि अभी जो तीसरा स्टेज है वो सोशल कांटेक्ट में आते ही यह वायरस अलग बड़ी तेजी से फैलेगा और जब ये फैलेगा तो रुक नहीं सकता है। और फिर आपको बता दें लाश उठाने वाला कोई नहीं होगा, यह हम अभी भी कह रहे हैं। लाश उठाने वाले आपके परिवार का एक सदस्य भी नहीं होगा, क्योंकि जब विकराल स्थिति होगी तो आपका दरभंगा डीएमसीएच या दरभंगा जिला का सभी अस्पताल कम पड़ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं ये जो 21 दिन का लॉकडाउन है इसका पालन कीजिए, क्योंकि ये सोशल कांटेक्ट से तेजी से बढ़ेगा और आपके मोहल्ले की, आपके गांव की आबादी इतनी घनी है कि बहुत जल्दी वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाएगा, फिर आपके लिए परेशानी हो जाएगी। इसीलिए आप सुरक्षित रहें, सुखी रहें, खुशहाल रहें। और हम एक बता दें, आज दरभंगा में तमाम मस्जिदों से अनाउंसमेंट किया गया कि अब आप घर में ही रहकर नमाज की रस्म अदा कीजिए। और लगातार शाम होते ही बच्चों को भी छत से अजान देते हुए देखा गया। ये लोग अजान दे रहे हैं ताकि अब मस्जिद में मौलाना और उनके अलावा कोई 3 अन्य व्यक्ति दूरी बना करके नमाज पढ़ सकता है। और घरों के अंदर लोगों को नमाज पढ़ने के लिए कहा गया है, क्योंकि कोरोना ऐसा वायरस है जिसके लेकर खौफ कोई जाति और धर्म ये वायरस नहीं देखता। जरा गौर कीजिए, ईरान में कितने लोग प्रभावित हो चुके हैं। क्या वो लोग अल्लाह के बंदे नहीं हैं? क्या भगवान की पूजा नहीं करते? ऐसे सभी लोगों को कोरोना वायरस अमेरिका जैसे देश में जहां लाखों लोग हो गए, अमेरिका के लिए अब इसे कंट्रोल करना काफी मुश्किल है, जबकि वो डेवलप्ड कंट्री है। डेवलप्ड कंट्री के साथ अगर ये समस्या हो सकती है तो आप अपने देश के हालात सोच सकते हैं। स्पेन जहां रोजाना लोग 2000 लोग मर रहे हैं, चाइना जहां इतने लोग मर गए लेकिन उसने अपने देश में सिर्फ कर्फ्यू लगा करके इस पर कंट्रोल पाया है। पहले उसके देश से सबसे ज्यादा लोग मर रहे थे, लेकिन जब उसने इस बात को जाना, सोशल कांटेक्ट को दूर करने के लिए सिर्फ ऐसे पॉजिटिव मरीजों को मरने के लिए तो छोड़ ही दिया, दवा देकर उसे छोड़ दिया, लेकिन सोशल कांटेक्ट को दूर करने के लिए कर्फ्यू लगा दिया। जब उसके यहाँ 1 महीना कर्फ्यू रहा तो अब आज वहां मौत की संख्या नहीं के बराबर है और पॉजिटिव मरीज भी कम मिल रहे हैं। इसी को देखते हुए भारत में भी लगाया गया है। आप समझिए इस बात को। कई देश ऐसे हैं जो अभी इससे उलझे हुए हैं, लगातार संख्या बढ़ रही है। आपके भारत में भी 24 घंटे में 88 मरीज बढ़े हैं जो पॉजिटिव केस हैं। ये उन लोगों का है जो आइडेंटिफाइड हैं, जो अनआइडेंटिफाइड हैं, जिनका नाम नहीं आ पाया है, जो संक्रमित हैं और संक्रमण फैलाते जा रहे हैं, वो लोग अभी परिदृश्य गायब हैं। जब वो लोग सामने आएंगे तो स्थिति काफी भयावह हो जाएगी। इसीलिए आप लोगों से बार बार निवेदन कर रहे हैं, घर के अंदर रहें,
मस्जिदों से जो नमाज के लिए जो नमाज के लिए कहा गया है उसका पालन करें, अपने घर में बैठ के नमाज पढ़ें उस समय में। इसके अलावा बता दें, जो उपद्रवी तत्व हैं, जो जानते हुए भी कि अभी बाहर निकलना मौत को दावत देना है, वो गली में जमा होते हैं, मोहल्ले में जमा होते हैं और पुलिस को देखते भागने लगते हैं। ऐसे में पुलिस लाठियां भी चलाती है और ये लोग एक जगह जमा होते हैं। जब एक जगह जमा होंगे, कैरम बोर्ड खेलने का क्या तुक है? आप घर के अंदर रहिए। नीम चौक पर जो घटना घटी, कैरम बोर्ड कुछ युवक खेल रहे थे, पुलिस ने खदेड़ी, पुलिस के खदेड़ते वो लोग भागे। बाद में पुलिस पर पथराव किया गया महिला और वहां के युवकों के द्वारा। बाद में उन लोगों ने उग्र रूप धारण कर लिया। हालांकि ऐसे में एफआईआर दर्ज किया गया वहां पर भी। लेकिन जरा सोचिए, उपद्रवी मत बनिए। गली में जमा होने का कोई मतलब नहीं है। आप दुकान के शटर आधा गिरा के रखते हैं और अंदर में ताश खेलते रहते हैं 8-10 लोग। कभी कभी शराब पीते हैं, गांजा पीते नजर आते हैं, चाय पीते नजर आते हैं। तो फिर ये सोशल कांटेक्ट से दूर कहां हुआ? डिस्टेंस आपने नहीं बनाया। तो याद रखिए, उपद्रवी के लिए दरभंगा के उर्दू में और मौलागंज सहित कई जगहों पर बाहर का उपद्रवी पुलिस जब दौड़ाती है तो वो उस गली मोहल्ले में घुस जाती है। इसलिए सबों ने अपने गली के गेट पर बांस बल्ले लगाकर घेर दिया है ताकि बाहर के लोग अंदर प्रवेश न करें और अंदर के लोग बाहर नहीं जाए। इसलिए इस तरह का काम कि जिनके पास वही भाड़ा है, क्या करना चाहिए? देखिए, खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। सभी लोग आराम से रहें और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। खाद्यान्न सफिशिएंट उपलब्ध है। हम लोग किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और सभी को पास निर्गत किया जा रहा है। आने जाने की कोई समस्या नहीं है। आवश्यक सेवा के लिए सबों को पास निर्गत किया जा रहा है। पास किनको दिया जा रहा है? जो दुकानदार हैं, जो बाजार समिति में जो मेन मालिक हैं, जो उनको जो दुकानदार हैं, उनको जहाँ जहाँ ले जाने की जरूरत है उनको पास दिया जा रहा है। उनके फलदार वगैरह जो भी हैं, जो उसके काम करते हैं, धुलाई करने के लिए जो घर से आते जाते हैं, उनको भी पास निर्गत किया जा रहा है। सबसे के लिए बाजार समिति में एक स्टॉल लगाया गया है। जितने भी लोगों को आने जाने के लिए पास की आवश्यकता है, वहीं पर वाहन का पास निर्गत किया जा रहा है और जो फलदार जो दुकानदार हैं सबको पास निर्गत किया जा रहा है। वहीं पर कैंप लगा करके सब बनाया जा रहा है और जहाँ भी हम लोग को जरूरत हो रहा है, हम लोग बैठ करके भी पास निर्गत कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि खाद्यान्न की कोई आपको दिक्कत नहीं हो, आने जाने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो। देखिए, हमारी जिम्मेवारी कितनी बढ़ गई है। आप टेलीफोन कॉल्स करते हैं, आप जानना चाहते हैं, हम उसके लिए डीएसपी, एसपी, डीएम से, एसडीओ से पूछ करके सवाल का जवाब आप तक पहुंचाते हैं। हम डीएमसी अधीक्षक से पूछ करके आप तक पहुंचाते हैं। तो आपके सवालों का जवाब को भी देना काफी अहमियत रखता है। इसके अलावा पुलिस जो कार्य करती है उसे भी सपोर्ट करते हुए पूरे सड़कों पर निकल करके हम देखना चाहते हैं कि पुलिस का कार्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं। बाजारों में हम उतरते हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कोई सब्जी विक्रेता, दुकानदार ज्यादा कीमतों पर सामान तो नहीं बेच रहा है। हम बाजार में उतरकर आपकी समस्याओं को देखना चाहता कि आपको कोई समस्या नहीं हो रही। जब हम सड़क पर उतर रहे हैं तो आप घर से बाहर क्यों जा रहे हैं? जब हम सारी सूचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं टीवी चैनल्स, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक पेज के जरिए, तो आप क्यों बाहर निकलते हैं? क्यों आप अपनी मौत को दावत दे रहे हैं? क्यों अपने परिवार की मौत को दावत दे रहे हैं? इसलिए संभलें। बार बार हम कह रहे हैं, एक व्यक्ति 1000 लोगों को संक्रमित कर सकता है और ये तीसरा स्टेज प्रारंभ हो चुका है। इसलिए रहें जागरूक, समय पर बाहर जाएं, बाजार जाएं, काम करें, सामान लें और फिर घर के अंदर कैद हो जाए। एसएम रेजेंसी एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष या सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीबीडीसी रोड, लेहरियासराय, दरभंगा। अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से 10वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था। लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था। जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर MK शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी। इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें। रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव।
आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, वीआईपी रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा। सीबीएसई 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ जल्द संपर्क करें। डॉन बॉस्को स्कूल, बीबी पाकड़, दरभंगा।